गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं मोहित कुमावत लक्ष्य एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूं। हमारा वीडियो चल रहा था जिसमें 100 क्वेश्चंस हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल्स, आल्सो आरआईएमसी। मैथमेटिक्स के 100 क्वेश्चंस का वीडियो था जिसमें उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट हो चुका है। सेकंड पार्ट में हम 26 टू 50 क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट पार्ट था उसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 25 था, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा फर्स्ट पार्ट का। एंड हमारा सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में क्वेश्चन नंबर 26 टू 50 तक देखेंगे। एंड इसके अलावा बता दूं लक्ष्य एकेडमी को 2 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। फर्स्ट ईयर 36 सिलेक्शन आउट ऑफ 48 स्टूडेंट्स एंड सेकंड ईयर 50 सिलेक्शन आउट ऑफ 60 स्टूडेंट्स एंड ओनली 2 इयर्स के टाइम पीरियड में ऑल ओवर इंडिया में 5 मिलिट्री स्कूल्स है। सभी मिलिट्री स्कूल में हमने सिलेक्शन दिए है। क्लियर। एंड लक्ष्य एकेडमी सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल्स, आरआईएमसी के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करवाता है। प्रॉपर बोर्डिंग है, मींस रेजिडेंस है, आप यहाँ पे रहते हुए स्टडी कर सकते हो। क्लियर। एंड इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्यूरी चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप कॉल कर सकते हो। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9636961534। कॉलिंग एंड व्हाट्सएप दोनों सेम नंबर है। स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखो क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, बता देता हूं फिर से, सभी क्वेश्चंस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है। मींस आपको वीडियो लास्ट तक देखना है एंड सभी क्वेश्चंस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है। देखो क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, ए सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट किसके इक्वल होगा टू ए डिस्काउंट सीरीज। मींस जो 3 टाइम डिस्काउंट दिया गया 30%, 20% एंड 10%। तो इन तीनों यहाँ पे 3 टाइम डिस्काउंट दे रहा है, तो इन तीनों की जगह सिंगल डिस्काउंट कितना दिया जाए, तो वो तीनों डिस्काउंट के इक्वल आ जाए। तो जो कैसे करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले लेट कर लेता हूँ मार्क प्राइस। मार्क प्राइस मैंने लिया ₹100। तो डिस्काउंट दे रहा है, इसका सेलिंग प्राइस फाइंड आउट कर लेता हूँ। तो डिस्काउंट दे रहे थे, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा इसका 100 मल्टीप्लाई 30% डिक्रीज करूंगा तो कितना हो जाएगा 70%। तो 70% का मींस 70/100 मल्टीप्लाई 20% डिक्रीज करो 100 से तो कितना हो जाएगा 80%। तो मींस 80/100। नेक्स्ट है 10% डिक्रीज करेंगे तो कितना हो जाएगा 90/100। 100 के अपॉन में परसेंटेज को रिमूव किया तो डिवाइडेड बाई 100। अब इसको देखो कैलकुलेट करते हैं। 00 से 00, 10 से 1, 00 फिर 00, 10 से 10 कितना हो जाएगा देखो 7 8 जा 56 मल्टीप्लाई 9 डिवाइडेड बाई 10, 9 6 जा 54, 5 कैरी, 9 5 जा 45, 45 प्लस 5 50, 50.4 रुपीज क्या आ गया सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना आ गया 50.4 रुपीज। हमें यहाँ पे तीनों के इक्वल, तो कितना डिस्काउंट हुआ टोटल, तो हमें डिस्काउंट परसेंटेज फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे देखो, ये मैं आपको देता हूं इसको एमपी एसपी। तो मींस क्या हो रहा है डिस्काउंट, एमपी ग्रेटर देन एसपी क्या होता है डिस्काउंट। तो डिस्काउंट कितने का हुआ, डिस्काउंट इक्वल टू क्या होता है आपका फॉर्मूला एमपी माइनस एसपी, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। मार्क प्राइस कितना है 100 माइनस 54, तो 100 माइनस 50.4 है बेटे 50.4। 0 से 4 सब्ट्रैक्ट नहीं होता तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, यहाँ से के लिए 9 हो गया, यहाँ पे 9, यहाँ पे 0 हो गया। 10 से 4 6, पॉइंट का पॉइंट, 9 का 9 एंड 9 से 5 4, 49.6। डिस्काउंट कितना आ गया 49.6 रुपीज का। हमें परसेंटेज फाइंड आउट करना है। तो डिस्काउंट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस मल्टीप्लाई बाई 100। डिस्काउंट कितने का 49.6 अपॉन मार्क प्राइस कितना 100 मल्टीप्लाई बाई 100। 100 से 100 कैंसिल आउट, 49.6%। 49.6% इज करेक्ट आंसर। मीन जो तीनों डिस्काउंट है 30%, 20%, 10%, तीनों का इक्विवेलेंट सिंगल डिस्काउंट कितना होगा 49.6%। मींस ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 27। अच्छा क्वेश्चन है, इफ x रेशियो y कितना 6:5 देन फाइंड 5x प्लस 3y। हमें किसका रेशियो फाइंड आउट करना है 5x प्लस 3y रेशियो कितना दे रखा है 5x माइनस 3y, 5x माइनस 3y। यहाँ पे x रेशियो y कितना 6:5, मींस इसको मैं ऐसे राइट कर दूं x अपॉन y इक्वल टू कितना 6/5। क्लियर। तो x का वैल्यू तो कितना हो गया 6, y का वैल्यू 5।
ये x का वैल्यू हो गया, y का वैल्यू, x इक्वल टू 6, y इक्वल टू 5। इसमें पुट कर दूंगा मैं, तो 5x का मीन्स क्या, 5 मल्टीप्लाई x, तो 5x का मीन्स 5 मल्टीप्लाई 6 प्लस 3y का मीन्स 3 मल्टीप्लाई y का वैल्यू 5, 3 मल्टीप्लाई 5 रेशियो 5x का मीन्स 5 मल्टीप्लाई x का वैल्यू 6, 5 इंटू 6 माइनस 3y का मीन्स 3 मल्टीप्लाई y, तो 3 इंटू 5। इसको देखो कैलकुलेट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 5 30 प्लस कितना हो गया 5 3 15 रेशियो ये कितना हो जाएगा 5 6 30 माइनस 3 5 15। ब्रैकेट को सोल्व करूंगा तो 30 प्लस 15 45 रेशियो 30 माइनस 15 कितना हो गया 15। तो देखो अगर इसको आगे मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो कितना हो जाएगा 15 से डिविजिबल है, 15 3 जा एंड 15 1 जा 3 रेशियो 1 मींस ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अच्छा क्वेश्चन है बेटे। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 3:4। टू नंबर से दोनों का रेशियो कितना है 3:4। देयर सम दोनों का सम कितना है 420 द ग्रेटर ऑफ द टू नंबर्स। तो इनमें जो सबसे बड़ा नंबर है दोनों में वो हमें फाइंड आउट करना है। तो मैं लेट कर लेता हूं, फर्स्ट नंबर को 3x लेते हैं। लेट जो फर्स्ट नंबर है वो कितना है 3x है एंड सेकंड कितना आपका 4x है। फर्स्ट नंबर 3x, सेकंड कितना 4x, दोनों का सम कितना है 420। तो मींस कितना हो जाएगा 3x प्लस 4x इज इक्वल टू 420। दोनों का सम कर दो, लाइक टर्म है तो 3x प्लस 4x 7x इज इक्वल टू 420। 7 मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आ जाएगा तो x इज इक्वल टू 420 डिवाइडेड बाई 7। 7 बन गया 7 7 6 टाइम्स 60 x इज इक्वल टू 60। x का वैल्यू 60 है। इसमें आपको पूछा क्या गया है टू नंबर ग्रेटर ऑफ द टू नंबर्स, दोनों में जो बड़ा नंबर है तो 3x ग्रेटर या 4x ग्रेटर है। तो 4x का वैल्यू कितना होगा, x का वैल्यू 60 है, 4x का मींस 4 मल्टीप्लाई x, तो 4 मल्टीप्लाई x का वैल्यू 60 तो कितना हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 60 6 4 24 0 का 0 240 मींस ग्रेटर नंबर कितना आएगा आपका 240। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 29 मेन प्रपोजन। मेन प्रपोजन ध्यान रखना मोस्ट इंपोर्टेंट है। जब भी टू नंबर्स का मेन प्रपोजन फाइंड आउट करना है तो आपको क्या करना है, दोनों के प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट करना है। मींस दोनों को मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर रूट करना है। तो यहाँ पे 9 एंड 25 का हमें मेन प्रपोजन फाइंड आउट करना है। तो इसको डायरेक्ट आप कर दो स्क्वायर रूट ऑफ 9 इंटू 25। देखा जाए तो 9 का स्क्वायर रूट 3 एंड 25 का 5, 3 5 15। ये दोनों का क्या हो गया मेन प्रपोजन। मेन प्रपोजन टू नंबर्स का मेन प्रपोजन क्या होता है स्क्वायर रूट ऑफ देयर प्रोडक्ट, दोनों का मल्टीप्लाई का स्क्वायर रूट कर दो, वो उनका मेन प्रपोजन होता है। तो यहाँ पे मेन प्रपोजन कितना आएगा आपका 15। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 30 रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ 3 कार्स इज 2:3:4। 3 कार्स है जिनका स्पीड का रेशियो कितना है, 3 कार्स उनका स्पीड का रेशियो कितना है 2:3:4 2:3:4। द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय दीज कार्स टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस। अगर कोई भी सेम डिस्टेंस इनको ट्रेवल करना हो तो उनका स्पीड का रेशियो सॉरी टाइम का रेशियो क्या होगा। तो मींस अगर स्पीड ज्यादा है तो टाइम कम होगा। मींस टाइम एंड स्पीड दोनों क्या होते हैं एक दूसरे क्या होते हैं मींस टाइम एक रेसिप्रोकल होते हैं, मींस रिवर्स होगा इसका। क्लियर। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बात करते हैं 2:3:4। तो यहाँ पे अगर मैं टाइम की बात करता हूँ स्पीड का रेशियो दे रखा है तो पहले दोनों का हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, इनवर्स प्रपोजन होते हैं। जो स्पीड एंड टाइम है एक दूसरे के इनवर्स प्रपोजन होते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा 2:3:4 है। बेटर रहेगा आप अगर ओनली 2 यहाँ पे 2 स्पीड दे रखा होता तो आप दोनों का 2:3 होता 3:2 कर दो। बट यहाँ पे 3 दे रखा है तो या तो इनका कोई मल्टीपल ले लो डिस्टेंस या फिर इनका एलसीएम ले लो। तो अगर मैं सपोज करता हूँ कि एलसीएम लूंगा 2 3 4, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 12। एलसीएम कितना आ जाएगा 12। एलसीएम 12 है तो मींस ये एक तरह से डिस्टेंस हो गया। जैसे 12 क्या डिस्टेंस है
तो इसी डिस्टेंस को 2 की स्पीड से कवर करेगा तो कितना टाइम लगेगा 6 आवर्स रेशियो। अगर 3 की स्पीड से इसी डिस्टेंस को कवर करेगा तो कितना टाइम 4 एंड 4 की स्पीड से करेगा तो 3। 6:4:3। मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं इसका रिवर्स कर देते हैं 4:3:2 4:3:2 इसमें दे नहीं रखा तो आप मैक्सिमम बच्चे वो कर देते हैं। क्लियर? तो आपको वो नहीं करना, आपको करना है क्या है तीनों जो आपको 3 4 5 जो भी स्पीड का रेशियो दे रखा है उनका एलसीएम लेना है या फिर उनका आप कोई मल्टीपल ले लो। यहाँ पे आप 12 की जगह और भी 24 ले लो, इनका मल्टीपल हो लेकिन सभी का। क्लियर? एलसीएम ले लो, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, कोई भी नेक्स्ट मल्टीपल ले लो, कोई भी ले लो। तो यहाँ पे 12 आ गया एंड सब यहाँ पे अगर आप डिस्टेंस एक्सलेट करोगे तो भी आपका आंसर वही आएगा। क्लियर? बट उसमें क्या थोड़ा ज्यादा प्रोसेस हो जाएगी, कैलकुलेशन हो जाएगा ज्यादा। तो मैंने 12 लिया तो डिस्टेंस कितना आ गया 6 आवर में कंप्लीट करेगा 4 आवर 3 आवर में। तो इनका टाइम का रेशियो कितना आगे कैलकुलेट हो नहीं रहा 6:4:3। तो 6:4:3 ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 31। व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड टू द नंबर्स 2 18 22 58 और दैट द रिजल्ट इज परपोजन। अगर इनमें कोई भी सेम नंबर ऐड किया जाए जिससे क्या हो जाए परपोजन बन जाए। तो मैं लेट कर लेता हूं एक्स भी एडेड तो क्या हो जाएगा देखो ये जैसे कितना आ जाएगा परपोजन 2 + x रेशियो, इसमें भी एक्स ऐड करता हूं 18 + x परपोजन कितना हो जाएगा 22 + x रेशियो, फिर कितना हो जाएगा 58 + x। इसको रफ कर देता हूं यहां से 58 + x। सभी में x ऐड किया मैंने। क्लियर? इनमें परपोजन में रिलेशन क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। मीन अंदर वाले से मल्टीप्लाई होंगे एंड बाहर वाले से मल्टीप्लाई। तो मैं इनको मल्टीप्लाई कर दूंगा कितना हो जाएगा 18 + x मल्टीप्लाई 22 + x इक्वल टू 58 + x मल्टीप्लाई 2 + x। अब देखो मल्टीप्लाई ब्रैकेट में कैसे करते हैं, पहले 18 से पूरे को मल्टीप्लाई करना, फिर प्लस x से पूरे को मल्टीप्लाई करना, इसी टाइप से 58 से पहले कंप्लीट को मल्टीप्लाई, फिर x को कंप्लीट को मल्टीप्लाई। तो देखो पहले मैं 18 से कर देता हूं 18 मल्टीप्लाई 22 + x, फिर प्लस x से कर देते हैं मल्टीप्लाई 22 + x को। पहले 18 से कर दिया इस कंप्लीट को, फिर प्लस x से कर दिया इस कंप्लीट को। इसी टाइप से इधर कितना हो जाएगा पहले 58 से कर देते हैं 2 + x को, नेक्स्ट फिर प्लस x से 2 + x को, प्लस x एंड इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 + x से। इसमें हल्का से कैलकुलेशन और कुछ भी नहीं है। अब देखो 18 को 22 से मल्टीप्लाई करूंगा 18 2 जा 36 कैरी कितना 3, 18 2 जा 36 + 3 कितना हो जाएगा 39 396 प्लस 18 को x से 18x। क्लियर? प्लस x को 22 से 22x प्लस x को x से x² इक्वल टू 58 को 2 से 116 प्लस 58 को x से 58x प्लस x को 2 से 2x प्लस x को x से x²। अब देखो x² इधर प्लस का इधर भी प्लस का x² दोनों कैंसिल आउट हो गए। बाकी हम कैलकुलेट कर लेंगे 18x + 22x कितना हो जाएगा 18 + 22 40x 396 प्लस 40x इक्वल टू 116 एंड 58 + 2x कितना हो जाएगा 60x 116 प्लस 58 + 2 60x। अब देखो 60x 40x दोनों क्या है वेरिएबल टर्म है, तो वन साइड आप वेरिएबल को पुट कर लो एंड वन साइड कांस्टेंट को। बाकी आप अगर इनको ट्रांसफर करोगे तो इनके सिंबल क्या होते हैं चेंज होते हैं साइन। तो यहाँ पे 60x प्लस का 40x जाएगा माइनस का हो जाएगा एंड 116 प्लस का जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो 396 - 116 इक्वल टू 60x - 40x। तो 396 - 116 सब्ट्रैक्ट करो 6 से 6 0 9 से 1 8 एंड ये 3 से 1 2 280 इक्वल टू 60 - 40 20x। क्लियर? तो यहाँ पे जो क्या हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा 0 से 0 एंड 2 1 जा 2 14 x इक्वल टू कितना आ गया आपका 14 मीन 14 मस्ट बी एडेड ऑप्शन नंबर डी दे रखा है। एकदम नॉर्मल क्वेश्चन था बट इसमें हल्का सा कैलकुलेशन है। क्लियर? कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करना है एंड ओनली नॉर्मल कैलकुलेशन है, जो भी आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए
कि ब्रैकेट में अगर टू नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले जो आपको फर्स्ट दे रखा है इससे इस कंप्लीट को मल्टीप्लाई करो, फिर जो प्लस एक्स है इससे इसको मल्टीप्लाई करो, दोनों इंडिविजुअल एक ही बार मल्टीप्लाई होंगे कंप्लीट। क्लियर? एंड नॉर्मल कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करने में एक्स का वैल्यू कितना आ गया 14 इज करेक्ट आंसर। एंड प्रपोजल में रिलेशन क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम मींस बाहर वाले दोनों का मल्टीप्लाई, इनको एक्सट्रीम प्रपोजन बोलते हैं, इनको मीन प्रपोजन बोलते हैं। क्लियर? मीन टर्म एंड इनको क्या बोलते हैं एक्सट्रीम टर्म। तो इनमें क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, इनमें रिलेशन होता है, मींस अंदर दोनों का मल्टीप्लाई बाहर वाले दोनों के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। क्लियर? नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 32। इसमें आपका कितना है 14 इज करेक्ट। नेक्स्ट 32, द सम ऑफ थ्री नंबर्स इज 98। थ्री नंबर्स का सम कितना है 98 है। इफ द रेशियो ऑफ द फर्स्ट टू सेकंड, मीन थ्री नंबर्स में लेट कर लेता हूं, फर्स्ट आपका ए है, सेकंड बी है, थर्ड सी है। क्लियर? अब दो यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड का रेशियो कितना 2:3 है, मीन नंबर कितना है, एक तो ए है, एक बी है एंड एक सी है। तो ए रेशियो बी कितना 2:3, ए रेशियो बी कितना आपका 2:3 है। एंड सेकंड टू थर्ड मीन सेकंड बी रेशियो सी कितना 5:8, बी रेशियो सी कितना है 5:8। एंड तीनों का सम कितना है, सम ऑफ थ्री नंबर्स इज 98, तीनों का सम कितना है 98 है। तो यहाँ पे जो ए रेशियो बी रेशियो सी दे रखे हैं, तो पहले मैं ए रेशियो बी रेशियो सी तीनों का एक साथ रेशियो फाइंड आउट कर लूंगा। उसके लिए क्या करते हैं हम, ए रेशियो बी रेशियो सी, ए रेशियो बी कितना 2:3, तो 2 इसके बी के 3, बी रेशियो सी कितना 5:8, बी के अपोन में 5 पुट कर दो एंड सी के अपोन में 8 पुट कर दो। अब यहाँ पे जो ब्लैंक दे रखा है, या तो आप इससे दिग्जैग इनको मल्टीप्लाई कर सकते हो, यहाँ ब्लैंक दे रखा है, यहाँ पे 3 आ जाएगा, ये ब्लैंक इसका राइट लेफ्ट देखना तो 5 आ जाएगा। 5 2 जा 10 रेशियो 5 3 जा 15 रेशियो 8 3 जा 24। तीनों किसी भी सेम नंबर से डिविजिबल नहीं है, तो ए रेशियो बी रेशियो सी कितना आ गया 10 रेशियो 15 रेशियो 24। मैं इसकी जगह राइट कर देता हूं, ए रेशियो बी रेशियो सी कितना है, ए रेशियो बी रेशियो सी कितना है 10 रेशियो 15 रेशियो 24। एंड तीनों का सम कितना है 87। आपको क्या फाइंड आउट करना, सेकंड नंबर, मींस हमें 15 का वो जो सेकंड नंबर उसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। मैं लेट कर लेता हूँ 10x है, 15x है, 24x है। क्लियर? तो यहाँ पे देखो तीनों का सम कितना, फर्स्ट कितना हमारा 10x, सेकंड लेट कर लिया कितना 15x एंड थर्ड कितना है 24x एंड तीनों का सम कितना आ गया 98। तीनों का सम कितना है 98। 10x प्लस 15x कितना हो गया 25x, 25 प्लस 24 49x, 49x इज इक्वल टू 98। तो यहाँ पे 49 मल्टीप्लाई में डिवाइड में 2 टाइम, तो x इक्वल टू 2, x की वैल्यू 2 है, तो सेकंड पूछा गया b इक्वल टू, b कितना आपका 15 मींस 15x है, तो 15 मल्टीप्लाई 2 कितना आ जाएगा 30, b कितना आ जाएगा आपका 30 मींस ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 33, 4/5 पे नंबर इज 10 मोर, 10 मोर का मीन 10 ज्यादा है देन 2/3, 2/3 का मीन्स कितना है उसके 2/3 पार्ट से। क्लियर? द सेम नंबर उसी नंबर से, व्हाट इज द नंबर, तो नंबर क्या है मैं लेट कर लेता हूं, नंबर क्या है x है, नंबर x है। अब x का 4/5 कितना हो जाएगा 4x/5, 4x/5 ये बड़ा है किससे, इसके 2/3 से, तो x का 2/3 2x/3, 2x/3 इन दोनों का डिफरेंस कितना है 10 है, तो 10/1 इक्वल के दोनों साइड का एलसीएम 1 टाइम लेते हैं, तो 5 और 3 का एलसीएम 15, 5 से 3 टाइम 3 4 जा 12x माइनस 3 से 5 टाइम 5 2 जा 10x एंड ये कितना आ जाएगा 15 1 का 15 टाइम 15 इंटू 10 150। अगर इक्वल के बोथ साइड के एलसीएम 1 टाइम लेते हैं तो आपका एलसीएम कैंसिल आउट हो जाता है। अब कितना हो जाएगा 12x माइनस 10x कितना हो जाएगा आपका 2x इज इक्वल टू 150। 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आएगा 2 से 7 टाइम 1 रिमाइंडर 10 2 5 जा, तो x इक्वल टू कितना आ गया आपका 75। मेन नंबर कितना आ गया 75। आपको वाली क्वेश्चन का लैंग्वेज समझना है, मीन जो नंबर है उसका 4/5 पार्ट 4x/5 पार्ट ये बड़ा है किससे 2/3 से 2x/3 से,
कितना 10, तो दोनों का डिफरेंस 10 है, आगे कैलकुलेट कर दो 10, तो नंबर कितना, x का वैल्यू कितना आ गया 75 इज करेक्ट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 34 है, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 मल्टीपल ऑफ 7, फर्स्ट 10 मल्टीपल ऑफ 7, एवरेज मल्टीपल्स का एवरेज क्या होता है, a प्लस एल बाई टू, a प्लस एल बाई टू, ये एवरेज होता है। क्लियर। एंड एवरेज इसमें a क्या होता है फर्स्ट मल्टीपल, l क्या होता है लास्ट मल्टीपल, किसके 7 के मल्टीपल्स है 10 मल्टीपल्स, तो फर्स्ट मल्टीपल कितना हो जाएगा 7 इंटू 1, फर्स्ट कितना हो जाएगा 7 इंटू 1, 7 हो जाएगा। एंड टोटल 10 मल्टीपल्स है, l कितना हो जाएगा आपका 7 इंटू 10 मीन्स कितना हो जाएगा 70, तो एवरेज कितना हो जाएगा a प्लस एल 7 प्लस 70 डिवाइडेड बाई 2, 77 अपॉन 2 कितना हो जाएगा 2 3 जा 6, 1 रिमाइंडर 17, 2 8 जा 16, सॉरी मैंने मिस्टेक कर दिया, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 1 रिमाइंडर तो 17, 2 8 जा 16, पॉइंट 1 रिमाइंडर 0, 2 5 जा 38.5, 38.5 इज करेक्ट आंसर। आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है, एवरेज ऑफ फर्स्ट n मल्टीपल का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस एल बाई टू, a का मीन्स क्या है फर्स्ट मल्टीपल, l का मीन्स क्या है लास्ट मल्टीपल। क्लियर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 35, फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल नंबर्स बिटवीन 6 एंड 34, मीन 6 से लेके 34 के बीच में नंबर है विच आर डिविजिबल ऑफ 5, 5 से डिविजिबल होना चाहिए वो। क्लियर। तो 6 के बाद 5 का डिविजिबल, 5 का मल्टीपल कौन सा आ जाएगा, मीन जो 5 से डिविजिबल हो 10, तो एक तो कितना हो गया आपका 10 प्लस नेक्स्ट कितना हो जाएगा 15 प्लस फिर नेक्स्ट कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखो इसी सीक्वेंस चल रहा है, मीन्स 10 फिर 15 फिर 20 फिर 25 फिर 30 फिर 35 है, तो 34 से ग्रेटर है बट हमें ओनली 34 तक ही लेना है या 34 से छोटा। क्लियर। तो 34 से पहले इसका 5 का मल्टीपल या 5 से डिविजिबल नंबर कौन सा हो गया आपका 30। अब अगर सभी सेम सीक्वेंस में अगर सेम इनमें डिफरेंस चल रहा है तो आप क्या करोगे, 1 बाय 1 कैंसिल आउट कर दो, 10 से 30, 15 से 25, 20 आपका करेक्ट आंसर, 20 इनका क्या आ जाएगा एवरेज आ जाएगा। ये ट्रिक उसी कंडीशन में लगता है जब आपको नंबर जो दे रखे हैं सेम सीक्वेंस में हो, उनमें सेम डिफरेंस आ रहा हो। क्लियर। उसी सीक्वेंस में लगेगा। अगर यहाँ पे आपको 2 नंबर्स रिमेनिंग बचते हैं, दोनों को ऐड करके 2 का डिवाइड कर दो, आपका एवरेज आ जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे कितना आ गया 20, एवरेज इसका 20 मींस ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 36 है, द एवरेज वेट ऑफ ए क्लास ऑफ 24 स्टूडेंट इज 35 kg। एक क्लास है उसमें 24 स्टूडेंट्स है, उनका एवरेज कितना है 35 kg है, तो उनका टोटल वेट कितना हो जाएगा 35 इंटू 24। तो देखो 24 का टोटल कितना हो जाएगा, टोटल ऑफ 24 स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा 35 इंटू 24। जब मैं डायरेक्ट करता हूं 35 4 से कितना हो गया 140, 0 एंड 14 कैरी, 35 2 जा 70, 70 प्लस 14 कितना हो गया 84, 840 kg, 840 kg तो क्या हो गया 24 स्टूडेंट्स है, उनका टोटल वेट आ गया। उसके बाद क्या है, इफ द वेट ऑफ द टीचर भी इंक्लूड, अब मेंबर कितने हो जाएंगे, पहले कितने थे 24 का, अब जो मेंबर कितने हो गए टीचर को ऐड करते हैं 25। क्लियर। टीचर भी इंक्लूड द एवरेज राइजेस का मींस उछल जाता है, बढ़ जाता है। क्लियर। बाय 400 ग्राम बढ़ जाता है। द वेट ऑफ द टीचर, तो टीचर का वेट कितना है, देखो 400 ग्राम, यहाँ पे केजी की बात करा ग्राम है, तो सबसे पहले ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर देता हूं, तो 400 केजी में कन्वर्ट करते हैं 1000 से डिवाइड, 20 से 20 कितना हो जाएगा 0.4 kg, 0.4 kg। तो इसमें ऐड कर दो, तो अब देखो न्यू एवरेज कितना हो गया 35.4 kg, 35.4 kg। एंड कितने कैंडिडेट है 25, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टोटल ऑफ 25 कैंडिडेट, टोटल ऑफ 25 कैंडिडेट 25 है, उनका एवरेज कितना है 35.4। जब मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं 25
35.4 मल्टीप्लाई 25, 25 4 से कितना हो जाएगा 110 कैरी, 25 5 जा 125, 125 प्लस 10 135, 13 कैरी, 25 3 जा 75, 25 3 से कितना हो जाएगा 75, 75 प्लस 13 कितना हो जाएगा 75 प्लस 13 88 मीन 8850, 8850 पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा 885 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 885 kg। अब यहाँ पे देखो आपको समझना है ये जो टोटल है विदाउट टीचर ओनली स्टूडेंट का टोटल है, ये जो टोटल है विथ टीचर इसमें टीचर की एज में इंक्लूड कर दी, मींस ये किसका वेट है स्टूडेंट प्लस टीचर का एज है एंड ये किसका ओनली स्टूडेंट्स का एज है, टोटल दे रखा है तो यहाँ पे टीचर का एज कितना हो जाएगा, टीचर इसमें से जो स्टूडेंट का एज है 840 टोटल, उसको जो स्टूडेंट का वेट है ना सॉरी स्टूडेंट का जो वेट है उसको इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 885 माइनस 840, 5 से 0 5 8 से 4 4 45 वेट दे देगा केजी, तो टीचर का वेट कितना है 45 kg, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट देखो कॉस्ट ऑफ 24 पेन्स इज ₹96, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 16 सच पेन। यूनिटरी मेथड है, आप चाहो तो 1 पेन का कॉस्ट फाइंड आउट करके वैसे कर सकते हो या यूनिटरी मेथड से हम कर सकते हैं। यूनिटरी मेथड में आपका डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन होता है, अगर डायरेक्ट प्रपोजन इनवर्स प्रपोजन आपको समझ में आ गया तो यूनिटरी मेथड के आप 80% क्वेश्चन सोल्व कर लोगे उससे। तो यहाँ पे देखो अगर पेन का कॉस्ट पेन की क्वांटिटी में इंक्रीज करूंगा तो उनका कॉस्ट भी इंक्रीज होगा, तो कैसा डायरेक्ट प्रपोजन है, डायरेक्ट प्रपोजन क्या होता है बोथ साइड इंक्रीज या बोथ साइड डिक्रीज, तो यहाँ पे वन साइड पेन है एंड वन साइड कॉस्ट है, तो यहाँ पे से बात करते हैं वन साइड पेन दे रखा है वन साइड कॉस्ट दे रखा है, यहाँ पे पेन है एंड यहाँ पे कॉस्ट है, 24 पेन्स है उनका कॉस्ट कितना आपका 96 है, देन द कॉस्ट ऑफ 16 सच पेन्स उसी टाइप के 16 पेन्स का कॉस्ट कितना होगा x, तो यहाँ पे देखो डायरेक्ट प्रपोजन है पेन इंक्रीज होगा, पेन अगर नंबर ऑफ पेन आप इंक्रीज करोगे तो कॉस्ट भी इंक्रीज होगा, तो इसमें क्या करते हैं डायरेक्ट में क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 24 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई 96, 24 बन जा 24 से कितना टाइम 4 टाइम 16 4 जा x इज इक्वल टू 16 4 जा 64 मींस कितना आ जाएगा ₹64, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 है ए मैन पेज ₹13,000 एज रेंट फॉर 4 months, 4 month का रेंट है 13,000। क्लियर। हाउ मच डज ही पे फॉर द वेयर होल ईयर, कंप्लीट ईयर का कितना, होल ईयर का मींस कितना हो गया 12 months, 12 months, तो 12 months का इफ द रेंट ऑफ पर मंथ रिमेन द सेम, पर ईयर पर मंथ का रेंट क्या सेम है, तो इसमें आप चाहो तो 1 ईयर में टोटल कितने पार्ट हो गए 4 मंथ के 4 4 4 3 पार्ट हो गए, चाहो तो आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो इजी वे आ जाएगा 13,000 मल्टीप्लाई 3 30 का 30 13 3 जा 39,000 रुपीज, जो ऑप्शन नंबर आपको बी दे रखा है, क्योंकि 4 मंथ के कितने पार्ट हो गए 1 ईयर में 3 पार्ट हो गए, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 13,000 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना हो गया 39,000 रुपीज, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। आप चाहो तो इसको यूनिटरी मेथड से कर लो। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 39, द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल, सर्कल का लॉन्गेस्ट कोड क्या होता है, जो सर्कल होता है उसका लॉन्गेस्ट कोड क्या होता है, तो कोड का मीन देखो सर्कल है, ये तो आपका सर्कमफ्रेंस है, रेडियस क्या है, ये आपका सेंटर से लेकर बाउंड्री का डिस्टेंस रेडियस है, डायमीटर क्या होता है सेंटर से जाना चाहिए हो। क्लियर। एक तरह से कोड भी है। क्लियर। तो यहाँ पे लॉन्गेस्ट कोड क्या होता है आपका डायमीटर, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ सर्कल, तो यहाँ पे डायमीटर होगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। बहुत काफी बार ये रिपीट हो चुका है सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल के पेपर में। क्लियर। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है द थर्ड प्रपोजन, यह भी इंपॉर्टेंट है। थर्ड प्रपोजन जब भी आपको 2 नंबर्स का थर्ड प्रपोजन फाइंड आउट करना है तो सेकंड नंबर को रिपीट करते हैं। जब भी अगर 2 नंबर्स का थर्ड प्रपोजन फाइंड आउट करना है तो सेकंड नंबर को हम रिपीट करते हैं। मींस यहाँ पे 2 नंबर से 12 एंड 30 इनका थर्ड प्रपोजन फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे, सेकंड नंबर को रिपीट कर दो 12
रेशियो 30 परपोजन, सेकंड को फिर से रिपीट करो 30 रेशियो x। अब परपोजन में रिलेशन क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मीन, इन दोनों का मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, इनके इक्वल होता है। मीन्स 12 मल्टीप्लाई बाई x इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई बाई 30। 6 से देखो 6 2 जा 6 से 5 टाइम, 2 1 जा 2 से 15 टाइम, 15 5 जा 75। x का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 75। तो मींस 12 एंड 30 का थर्ड प्रपोर्शन क्या आ जाएगा आपका 75 इज करेक्ट आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, मेन प्रपोर्शन हो गया एंड 2 नंबर का, एक तो मेन प्रपोर्शन का अच्छा क्वेश्चन होता है एंड एक आपका जो क्वेश्चन आता है 2 प्रपोर्शन का थर्ड प्रपोर्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो सेकंड जो प्रपोर्शन उसको रिपीट करते हैं। जैसे यहाँ पे 12 एंड 30 था तो मैंने 30 को फिर से रिपीट किया है, क्लियर। एंड इनमें रिलेशन क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम बाहर वालों का मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ मीन अंदर वालों के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है, क्लियर। एंड बाकी कैलकुलेशन है x इक्वल टू 75। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 41। अच्छा क्वेश्चन है, इफ 10 men वर्किंग 8 hours a day can do a piece of work in 12 days। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, इनमें m1 d1 t1 इक्वल टू m2 d2 t2, क्लियर। m का मीन्स नंबर ऑफ मैन, d का मीन्स नंबर ऑफ डेज, t का मीन्स कितना टाइम आवर में दे रखा है या मिनट्स में दे रखा है वो, क्लियर। तो यहाँ पे कितना है, पहले 10 men वर्किंग 8 hours अगर वर्क करते हैं तो डू ए पीस ऑफ वर्क 12 डेज में कंप्लीट करेंगे। देन हाउ मेनी मैन, कितने आदमी हो जो 10 आवर्स वर्क करे ए डे कैन इसको 16 डेज में कंप्लीट कर ले। तो इसमें देखो रिलेशन क्या होता है, m1 d1 t1 इक्वल टू m2 d2 t2। यहाँ पे 10 मैन है, फर्स्ट जो फर्स्ट कंडीशन में कितना 10 मैन है, 8 आवर है एंड 12 डेज है, तो कितना हो जाएगा 10 इंटू 8 इंटू 12, 10 इंटू 8 इंटू 12। सेकेंड में क्या है, देन हाउ मेनी मैन, नंबर ऑफ मैन तो मैं फाइंड आउट करना है, m2 फाइंड आउट करना है, इसको x ले लेता हूँ, x मल्टीप्लाई डेज दे रखा 16 डेज एंड आवर दे रखा, टाइम दे रखा 10 आवर, तो 16 इंटू 10 मल्टीप्लाई में 10 से आपका 10 कैंसिल आउट, 8 1 जा 8 2 जा 2 1 जा 2 6 जा 6 इंटू 1 6 x इंटू 1 x, तो x का वैल्यू 6 आ गया, जो हमने क्या किया था m2 नंबर ऑफ मैन लेट किया था, तो मीन 6 मैन इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आपको ध्यान रखना क्या रिलेशन होता है, m1 d1 t1 इक्वल टू m2 d2 t2, क्लियर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 42। अच्छा क्वेश्चन है, वन जो पॉइंट्स होता है इसके अराउंड एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री, कितना होता है 360 डिग्री। एंड एक तरह से देखा जाए तो ये देखो कैसे आपके ये लाइन और ये लाइन इंटरसेक्ट करी, दोनों कैसे हो गए वर्टिकली अपोजिट एंगल है, मींस 5x और y दोनों क्या इक्वल है, तो यहाँ पे 2x प्लस 3y आपको फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे यहाँ पे देखो, सबसे पहले अगर ये जैसे स्ट्रेट लाइन है, ये क्या स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, तो ये अगर 1 to 5 है तो ये कितना हो जाएगा लीनियर पेयर से 180 माइनस 1 to 5, 10 से 5 5, 7 से 2 कितना हो जाएगा 5, 55 डिग्री। y कितना आ गया आपका 55 डिग्री, y इज इक्वल टू 55 डिग्री। अगर अब यहाँ पे हम चाहे तो इसको देखो, ये कितना है 5x किसके y के इक्वल है, 5x इक्वल टू 55, 5x इक्वल टू y, क्यों वर्टिकली अपोजिट एंगल है दोनों। देखो अगर 2 लाइन इंटरसेक्ट करती है तो ये एंगल इक्वल होते हैं, इनको वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं। तो y इक्वल टू 5x हो गया, तो y का वैल्यू आपको 55 है, इसके पुट कर दो, 5x इक्वल टू 55, x इक्वल टू 55 अपॉन 5, 11 टाइम, x का वैल्यू कितना आ गया 11। हमें क्या फाइंड आउट करना है 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y हमें फाइंड आउट करना है, तो 2 इंटू x का वैल्यू कितना आपका 11 प्लस 3y, 3 इंटू y का वैल्यू कितना हमारे पास 55, 11 2 जा 22 प्लस 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 165, 2 प्लस 5 7, 6 प्लस 2 8, 1 का 1, 187 डिग्री, 187। इसमें ऑप्शन, इसमें कोई ऑप्शन नहीं रखा, मींस या तो क्वेश्चन में मिस्टेक है या फिर यहाँ पे ये बोनस हो जाएगा बेटे, क्लियर। वैल्यू कितना आएगा 187 डिग्री आएगा। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, इनको चेक कर लेता हूँ, क्लियर कितना है, ये भी क्या लीनियर पेयर है ना तीनों एंगल, तो y कितना है 55,
y प्लस 85 प्लस 2x कितने आने चाहिए 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि तीनों लीनियर पेयर स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं। चेक कर लेते हैं एक बार। y का वैल्यू कितना आपका 55 प्लस 85 प्लस 2x का मीन्स x का वैल्यू 11 टू या 22 कितना आना चाहिए 180। 2 5 5 10 टू 12 नहीं आएगा। 2 8 प्लस 2 कितना हो गया 10 10 प्लस 5 15 5 5 10 8 प्लस 2 10 प्लस 5 15 प्लस 1 16 162 आ रहा है। क्लियर 162 डिग्री इक्वल टू 180 नहीं आ रहा है, इक्वल नहीं आ रहा। मेन से क्वेश्चन आपका गलत है बेटे। क्वेश्चन क्या आपका गलत है, रॉन्ग है। क्लियर? क्योंकि ये इसको वेरीफाई नहीं कर रहा। आप कैसे भी चाहे इस टाइप से चेक कर लो, चाहे इनको चेक कर लो, इनका जैसे इसको भी चेक करोगे तीनों को तो 180 आना चाहिए लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग। तो क्वेश्चन में मिस्टेक है, क्वेश्चन गलत है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 43 ए सम ऑफ रुपीज 25,000 रुपीज अमाउंट्स टू रुपीज 31,000 बन जाता है इन 4 इयर्स। 4 इयर्स के टाइम में रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें फाइंड आउट करना है। प्रिंसिपल कितना है 25,000 रुपीज 25,000 एंड अमाउंट कितना होता है रुपीज 31,000 एंड टाइम कितना हमारे पास 4 इयर्स। हमें क्या फाइंड आउट करना है, रेट फाइंड आउट करना है। तो अगर अमाउंट एंड प्रिंसिपल दे रखा है तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है 31,000 माइनस 25,000 कितना आ जाएगा रुपीज 6,000 क्या आ गया सिंपल इंटरेस्ट। तो रेट का फॉर्मूला क्या होता है रेट परसेंट इक्वल टू SI इंटू 100 अपॉन में प्रिंसिपल मल्टीप्लाई टाइम। सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया आपके पास 6,000 मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन में प्रिंसिपल कितना है प्रिंसिपल 25,000 मल्टीप्लाई यहाँ पे टाइम कितना आएगा 4 तो 000 से 000 25 बन गया 25 4 से 4 6 बन गया 6 मींस रेट ऑफ 6%। आपको जब भी प्रिंसिपल एंड अमाउंट दे रखा है तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। क्लियर? तो यहाँ पे कितना आएगा कैलकुलेशन करने पे 6% इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 44 है द पैरामीटर ऑफ 2 स्क्वायर्स आर 40 सेंटीमीटर 32 सेंटीमीटर। मीन 2 स्क्वायर है, एक तो इधर ले लेता हूं फर्स्ट स्क्वायर है एंड इधर सेकंड स्क्वायर। इसका पैरामीटर कितना है फर्स्ट का पैरामीटर कितना है 40 सेंटीमीटर एंड सेकंड का कितना पैरामीटर है 32 सेंटीमीटर। फाइंड द पैरामीटर ऑफ थर्ड स्क्वायर हुज एरिया। फाइंड द पैरामीटर ऑफ थर्ड जो स्क्वायर है उसका पैरामीटर में फाइंड आउट करना है हुज एरिया जिसका एरिया क्या है इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर। दोनों का जो स्क्वायर है दोनों स्क्वायर है इनका जो एरिया का डिफरेंस आएगा वो क्या है थर्ड स्क्वायर के एरिया के इक्वल है। क्लियर? तो यहाँ पे देखो अगर पैरामीटर इसका 32 इसका पैरामीटर 40 है तो इसका साइड कितना आएगा पैरामीटर क्या होता है 4 मल्टीप्लाई साइड इक्वल टू कितना है 40 तो मीन से 4 मल्टीप्लाई में डिवाइड में 10 इसका साइड कितना आ गया 10 इसी टाइप से 10 सेंटीमीटर इसका साइड कितना आ जाएगा आपका 8 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है जो थर्ड जो स्क्वायर है उसका एरिया ऑफ थर्ड स्क्वायर मींस उसका एरिया में लेट कर लेता हूं साइड स्क्वायर है वो किसके इक्वल है थर्ड स्क्वायर उसका साइड लेट किया मैंने साइड इक्वल टू कितना जो दोनों का एरिया है उनका डिफरेंस के इक्वल है। इसका एरिया 10 साइड है इसका कितना हो जाएगा 100 एंड इसका साइड 8 है तो 8 का स्क्वायर 64। यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा साइड कितना आ जाएगा थर्ड स्क्वायर का साइड स्क्वायर इक्वल टू 100 माइनस 64 36 रूट 36 का वैल्यू कितना आ जाएगा 6 तो साइड इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। जो थर्ड जो स्क्वायर है उसका साइड 6 सेंटीमीटर है तो उसका क्या पूछा गया है डिफरेंस ऑफ द टू। फाइंड द पैरामीटर ऑफ द थर्ड स्क्वायर का साइड कितना 6 सेंटीमीटर तो उसका पैरामीटर कितना होगा 4 इंटू साइड 4 6 24 सेंटीमीटर। अच्छा क्वेश्चन है 24 सेंटीमीटर पैरामीटर पूछा स्क्वायर नहीं आएगा ये आएगा डी। आपको यूनिट का ध्यान रखना बेटे खास तौर से। तो यहाँ पे 24 सेंटीमीटर इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 45
द डायगोनल्स ऑफ टू स्क्वायर्स आर इन रेशियो 2:5। दो स्क्वायर है, दोनों का डायगोनल्स का रेशियो कितना है? एक को d1 ले लेता हूं, कितना है 2, एंड एक d2 ले लेता हूं, कितना है 5। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज, दोनों के एरिया का रेशियो फाइंड आउट करना है। डायगोनल d1 कितना 2 है, डायगोनल क्या होता है साइड रूट 2, क्या होता है साइड रूट 2 इक्वल टू कितना 2 है, रूट 2 इधर मल्टीप्लाई तो डिवाइड में आएगा 2/√2। इसका साइड s1 ले लेता हूं, कितना आ गया 2/√2। क्लियर। एंड सेकंड है ये कोई डायगोनल क्या होता है साइड रूट 2 स्क्वायर का, ये भी साइड रूट 2 इक्वल टू कितना आएगा 5, रूट 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में 5/√2। सेकंड का साइड कितना आएगा s2 इक्वल टू 5/√2, 5/√2। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज, दोनों के एरिया का रेशियो पूछा गया यहाँ पे। तो देखो एरिया क्या होता है साइड, तो साइड स्क्वायर 2/√2 का स्क्वायर रेशियो 5/√2 का स्क्वायर। स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, रेशियो 5 का स्क्वायर 25, √2 का स्क्वायर 2, 2 से 2 कैंसिल आउट 4:25। अच्छा क्वेश्चन है 4:25। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। क्लियर, 4:25 ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 46 है द एवरेज बॉडी टेम्परेचर ऑफ ए हाउस कैट इज 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। टेम्परेचर कितना है 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। व्हाट इज द टेम्परेचर सेल्सियस, सेल्सियस में कितना होगा, इनमें रिलेशन क्या होता है C/5 इक्वल टू F - 32/9। क्या रिलेशन होता है C/5 इक्वल टू F - 32/9। डिग्री सेल्सियस हमें फाइंड आउट करना है तो कितना हो जाएगा C/5 इक्वल टू F। फ़ारेनहाइट में कितना देगा 101.5 - 32/9। पहले इसको सब्ट्रैक्ट कर लेता हूं मैं, 101.5 - 32.0, 5 यहाँ पे 11 हो गया, यहाँ पे 9, 11 से 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ जाएगा 9 पॉइंट, यहाँ पे कितना 9 से 3 को 6, 9 से 3 को सब्ट्रैक्ट कितना आ जाएगा 6, एंड यहाँ पे आपका कितना हो गया 0 तो 69.5, कितना आ जाएगा 69.5। C/5 इक्वल टू 69.5/9। इसको रिमूव किया कितना हो गया 0, 90 हो गए, 5 से कैंसिल होगा 5 बन जाए, 5 से 18 टाइम, 6 + 9 15 + 5 23 से डिविजन नहीं है तो आगे कैंसिल आउट नहीं होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 18 × C, 18C इज इक्वल टू 695, 18 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा C इज इक्वल टू 695/18। 695 में 18 का डिवाइड दूंगा बेटा मैं, 695 डिवाइडेड बाय 18, 18 से कितना टाइम 3 टाइम, 18 से 54, 9 से 4 को सब्ट्रैक्ट करूंगा 5, एंड यहाँ पे कितना हो गया 6 से 5 1, एंड कितना आ गया 5। क्लियर। अब देखो कितना हो जाएगा 18 54 18 6 108। क्लियर, 18 6 कितना हो गया 108, एंड 108 एंड 36 कितना हो जाएगा 144, 144 कितना टाइम 8 टाइम 144 तो 11, एंड यहाँ पे पॉइंट तो 0 कितना हो जाएगा 18 6 108 तो 18.6 38.6 डिग्री सेल्सियस आपको ऑप्शन नंबर बी दे रखा है, 38.6 डिग्री सेल्सियस, जो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आपको रिलेशन ध्यान रखना है, डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट में क्या रिलेशन होता है C/5 इक्वल टू F - 32/9, मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्लियर, रिलेशन आपको ध्यान रखना है, डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना या फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना, वो आप इस फॉर्मूले से कन्वर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 47 है A student walks from his house at 5.2 km/h and reach, अगर देखो पहले उसका स्पीड कितना है, स्पीड 1 कितना है 5/2 km/h। He reached his school late by 6 minutes, 6 मिनट लेट पहुंचता है, कितना लेट होता है 6 मिनट लेट, मीन ज्यादा लग रहा है, प्लस का 6 मिनट लग रहा है। नेक्स्ट डे अगले दिन he increased his speed
स्पीड बाय 1 किलोमीटर पर आवर। अब 5.2 किलोमीटर पर आवर था, इसको 1 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज कर दिया, तो एलसीएम कितना 2, कितना हो जाएगा 5 प्लस 2 1 जा 2 7, ओ सॉरी 2, तो 7/2 किलोमीटर पर आवर हो गया उसको स्पीड। अब नेक्स्ट है कितना हो गया स्पीड 2, कितना हो गया उसका 7/2 किलोमीटर पर आवर एंड रीच 6 मिनट बिफोर, 6 मिनट पहले पहुंच गया, तो कितना माइनस का 6 मिनट, मीन 6 मिनट जल्दी पहुंच गया। हाउ फार, कितना दूर है द स्कूल फ्रॉम हिज हाउस, उसके घर से स्कूल कितना दूर है। इस टाइप की उसमें अर्ली एंड बिफोर, एक तो लेट पहुंच रहा है, एक अर्ली पहुंच रहा है जल्दी, तो उसके अंदर डिस्टेंस का फॉर्मूला मैंने आपको बताया, प्रोडक्ट ऑफ स्पीड अपॉन में डिफरेंस ऑफ स्पीड। जो हमारे को आप जो हमारा यूट्यूब चैनल उसके प्लेलिस्ट में ट्रिक के नेम से वीडियोस है, उसमें आपको इसका वीडियोस मिल जाएगा अच्छे से, क्लियर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ स्पीड अपॉन डिफरेंस ऑफ स्पीड मल्टीप्लाई डिफरेंस ऑफ टाइम इन आवर। कितना डिफरेंस आ रहा है, 6 मिनट पहले 6 मिनट बाद में, 12 मिनट्स का डिफरेंस आ रहा है। तो पहले प्रोडक्ट ऑफ स्पीड कितना हो जाएगा 5/2 मल्टीप्लाई 7/2 एंड इन दोनों का डिफरेंस तो वैसे दे रखा 1 किलोमीटर इंक्रीज कर रहा है 1 एंड मल्टीप्लाई डिफरेंस ऑफ टाइम 12 अपॉन कितना हो गया 12 अपॉन, इसको आवर में कन्वर्ट कर दिया 60, 1/5 हो गया, तो 5 टाइम। ये कितना हो जाएगा 5.2 इंटू 7/2, 7 5 35 अपॉन 4 एंड कितना हो गया मल्टीप्लाई कितना है 1/5, 5 1 जा 5 से 7 टाइम, 7 इंटू 1 7, 4 इंटू 1 4, 7/4 किलोमीटर, 7/4 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। इसका ट्रिक क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ स्पीड, दोनों स्पीड को ऊपर मल्टीप्लाई करना है, अपॉन में डिफरेंस ऑफ स्पीड मल्टीप्लाई डिफरेंस ऑफ टाइम इन आवर, जो टाइम का डिफरेंस आ रहा है उसको आवर में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे स्पीड 1 कितना है 5.2, सेकंड कितना 7.2, दोनों का प्रोडक्ट, दोनों का डिफरेंस 1 मल्टीप्लाई डिफरेंस ऑफ टाइम 12 मिनट, मिनट को आवर में कन्वर्ट किया डिवाइड बाय 60 एंड इसको कैलकुलेट किया तो 7/4 किलोमीटर क्या है डिस्टेंस उसका। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 48, A car travels the first 1/3 of a certain distance with speed of 10 km per hour। पहले स्पीड कितना उसका 10 km per hour। The next 1/3, उसके बाद का 1/3 distance with speed 20 km per hour, 20 km per hour and the last 1/3 distance with speed of 60 km per hour। लास्ट में स्पीड कितना उसका 60 km per hour। द एवरेज स्पीड ऑफ द कार, तो कार का एवरेज स्पीड कितना है। अगर सेम डिस्टेंस को 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, जो डिस्टेंस है उसको इक्वल 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, डिफरेंट स्पीड से अगर उसको कवर करते हैं, तो उसका एवरेज स्पीड क्या होता है XYZ अपॉन XY प्लस YZ प्लस ZX। एंड इसका भी अगर आपको अच्छे से समझना है तो हमारे प्लेलिस्ट में ट्रिक वीडियो के नेम से वीडियो दे रखे, उसमें आपको इसका अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ मिल जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, क्या होता है देखो ट्रिक क्या होता है 3XYZ अपॉन XY प्लस YZ प्लस ZX, क्लियर। तो XYZ 3XYZ 3 इंटू x कितना 10, y कितना 20, z कितना 60, तो कितना आएगा 3 इंटू 10 इंटू 20 इंटू 60 अपॉन XY का मीन्स 10 इंटू 20 200 प्लस एंड नेक्स्ट कितना y XY के बाद YZ 20 इंटू 60 कितना हो गया 1200 प्लस Z इंटू 60 इंटू 10 600। तो इनको ऐड कर दो, देखो 3 इंटू 10 इंटू 20 इंटू 60 ऐसे कैसे 3 इंटू 10 इंटू 20 इंटू 60 अपॉन में इनको ऐड करो 200 प्लस 200 1400, 1400 प्लस 600 2000, 30 से आपका 10 कितना बचा 2 से 2 कैंसिल, 6 3 18 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज स्पीड कितना हो गया 18 किलोमीटर पर आवर, जो ऑप्शन नंबर आपको सी दे रखा है, आपको ट्रिक से करना है। एंड इसको हमारा जो वीडियो है प्लेलिस्ट में ट्रिक वीडियोस के नाम से है प्लेलिस्ट, उसमें आपको मिल जाएगा इसका वीडियो अच्छे से, क्लियर। तो 18 किलोमीटर पर आवर इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 49, ए पॉलीगन विथ मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स, मींस कम से कम कितनी साइड होगी पॉलीगन बन जाए, तो 3 साइड्स होनी चाहिए, मींस ट्राइंगल। तो यहाँ पे ट्राइंगल हो गया, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन विथ n साइडेड। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स का फॉर्मूला क्या होता है n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री, n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। ये n+2 इंटू, ये इनकरेक्ट है, n-n+2 ये भी इनकरेक्ट है, माइनस होना चाहिए, n-2
इंटू 180, ये सही है बट इसमें ब्रैकेट नहीं है, मीन्स ये 2 ओनली 180 से मल्टीप्लाई हो रहा है, बट 180 तो किससे होना चाहिए, m से भी और 182 से भी, तो यहाँ पे ये आ गया आपको ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ये आपके 26 to 50 क्वेश्चन है। नेक्स्ट पार्ट आपको कल मिलेगा जिसमें आपके 51 से 75 क्वेश्चन नंबर 51 टू क्वेश्चन नंबर 75 तक सॉल्यूशन मिलेगा। क्लियर बेटे, तो आप रिवाइज कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ओके बेटे, थैंक यू।